BIS के 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला है BIS का चिन्ह होना चाहिए ज्वेलरी पे। शुद्धता का अंक जैसे 22 कैरेट 18 कैरेट वो अंकित होना चाहिए। हॉलमार्किंग केंद्र का चिन्ह होना चाहिए कि कहाँ से आपने हॉलमार्क कराया है। ज्वेलर की पहचान चिन्ह, जैसे कोई दुकानदार है तो उसका कोई ब्रांड लोगो या शार्ट नेम है तो उसका कम से कम उस पर इंगित होना चाहिए कि किस ज्वेलर्स से आपने ये सोना लिया है। इस प्रकार 4 कंपोनेंट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी ज्वेलरी पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉलमार्क केवल एक पहचान ही नहीं है बल्कि अनिवार्य विषय है, और इसको समझना ज्वेलर्स और ग्राहक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी कोई अगर ज्वेलरी आपको ख़रीदना है तो हॉलमार्क ज़रूर देखें कि उस पर लगा है कि नहीं लगा। उससे एक तो सोने जो ले रहे हैं उसकी शुद्धता का पता चलता है, दूसरा है कि ऑथेंटिसिटी रहती है कि आप कोई गलत सोना या ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं। आगे चल के अगर कोई इनकम टैक्स या GST का भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो आपको हिसाब किताब रखने में भी सुविधा रहती है। और जहाँ से भी ज्वेलरी का आपका हॉलमार्क साइन लगवा रहे हैं वो उसका रिसीप्ट ज़रूर रखें। माल बेच रहे हैं बिल ज़रूर रखें अपने रिकॉर्ड में। और साथ ही साथ जो है कस्टमर को अगर कोई आपने रिवर्स या रिटर्न किया है तो उसका भी हिसाब ज़रूर रखें, ताकि ज्वेलर्स पे अगर कोई इनकम टैक्स या GST डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे किया जाता है तो हिसाब किताब करने में और उसको सेटल करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ जो है और 2-4 पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं कि कभी भी ज्वेलरी शॉप में जो है स्टॉक जो है पुराने आभूषण को अगर विदाउट BIS रखे हुए हैं, विदाउट हॉलमार्क रखे हुए हैं तो उसको जल्द से जल्द उसको हॉलमार्क बनवा के उसको इंगित करके रख लें, ताकि और साथ ही उसकी पर्ची और बिल वगैरह इनवॉइस वगैरह भी साथ में रखें, ताकि सर्च एंड सर्वे में कोई दिक्कत आती है तो उसको मतलब हम सेटल कर सकते हैं प्रॉपरली। और इनकम टैक्स उसको एडिशनल इनकम या स्टॉक विदाउट रिकॉर्ड न माने। बाकी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।